नमस्कार। इस रंगमंच पर रूप और श्रृंगार बदल जाता है, धनी और धन का भंडार बदल जाता है। आदमी तो वही रहता है साथियों, मगर समय के साथ उसका किरदार बदल जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं आज के प्रथम नाटक की ओर, जिसका शीर्षक है संध्या छाया। प्रस्तुति संध्या छाया का मंचन करेंगे। चंद सेकंड की बात है। उसके पहले मैं आपसे 3 निवेदन करना चाहूँगा। भोपाल आपका स्वागत करता है। आज आप देखेंगे संध्या छाया। जीवन के उत्तरार्ध में उपजी अकेलेपन की त्रासदी और बुढ़ापे में गहरे तक रच बस चुकी रिक्तता को नाटक संध्या छाया बेहद मार्मिक और संवेदनशील तरीके से व्यक्त करता है। जयवंत दलवी का ये नाटक हमारे आज के परिवेश और लगभग हर घर की विडंबनापूर्ण पारिवारिक स्थितियों को उजागर करता है। निपट अकेलेपन से उपजे सन्नाटे में जी रहे ये हर घर के उस बूढ़े माता पिता की कहानी है जो जीवन के संध्या काल में अपने बच्चों के सानिध्य को तरस जाते हैं। संध्या छाया मानवीय संबंधों की विषमताओं और करुणा का एक ऐसा स्पर्श है जो दर्शकों को देर दूर तक सोचने के लिए विवश करता है। मंच परे मंच सज्जा योगेश नामदेव, मंच सामग्री भावना योगेश, अपूर्व श्रीवास्तव, दीपक तिवारी, प्रकाश परिकल्पना कमल जैन, रूप सज्जा प्रभात राज निगम नीलोफर, रिहर्सल व्यवस्थापक रश्मि मुजुमदार, योगेश नामदेव, अमित शर्मा, अपूर्व श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव, गीत असीम दुबे, सुनील, संगीत मंडली सुवर्णा पुराणिक, नैना जैन, अंकित शुक्ला, अविनाश जैन, दीपक तिवारी। मंच पर नानी रश्मि मुजुमदार, नाना अरविंद बिलगैया, महादू दीपक तिवारी, शर्मिला अर्शिता तिवारी, विनय अपूर्व श्रीवास्तव, दीनू अमित शर्मा, श्याम राजमंगल सोए, सूत्रधार या निर्देशक राकेश सेठी। कृति जयवंत दलवी, हिंदी रूपांतरण वसंत देव, संगीत पुनीत वर्मा, परिकल्पना व निर्देशन राकेश सेठी। तो प्रस्तुत है नाटक संध्या छाया।
छाया कैसी होगी, संध्या छाया कैसी होगी। अकड़ गई ना कमर। कमर किस लिए अकड़ जाएगी? मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ क्या? फिर भी औरतों का काम औरतों को ही सुहाता है। क्यों? बालों में साबन लगाने का काम क्या केवल औरतों का होता है? तो हम पुरुष क्यों लगाते हैं? आपके बालों की बात और है, हमारे बालों की और। हमारे बालों की बात और किस लिए? अरे करना क्या है? साबन लगाना, मलना और धो डालना। हाँ खूब मले हैं। पूरे मेरे बालों के गुच्छे बनाकर रख दिए थे। सुलझाते मेरे हाथ दुख गए और तेल नहीं निकला वो अलग। महीना भर सुनाते ऊपर से रहोगे, तेरे बाल धोके दिए, तेरे बाल धोके दिए। बस तेरी एक यही आदत बुरी है, पहले सारे काम करा लेगी और फिर दोष निकालती रहेगी। पुरानी आदत है ना, बूढ़ी हो गई पर आदत गई नहीं। हाँ मैं तो बूढ़ी हो ही गई हूँ, लेकिन आप तो अभी तक अंदर जाइए और धोती बदल कर आइए। अरे क्या जरूरत है? अरे भीग गए हैं पानी से, फिर छींकते रहोगे, खांसते रहोगे, कहोगे विक्स मल के दो, काढ़ा बना के दो। मुझसे नहीं होता अब ये सब। ठीक है बाबा, जाता हूँ। हाँ अंदर गए हैं और धोती तो यही टंगी है। हे भगवान, अरे देवा रामा, अरे रामा। धोती तो यही छूट गई। मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ ऐसा मत समझ। मैं कुछ नहीं समझती। जो तूने अभी कहा था बूढ़ा, मैंने आपको का बूढ़ा कहा, उल्टा आपने ही मुझे बुढ़िया कहा। और आप मुझे बुढ़िया कह भी ले तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो हूँ ही बुढ़िया। अरे नहीं नहीं, हमारी प्यारी नानी, बुढ़िया किस लिए? इसलिए का क्या मतलब? हूँ बुढ़िया तो हूँ बुढ़िया। बस तेरी एक यही आदत बुरी है, एक बार जो रट लगाएगी उसे ही दोहराती रहेगी, रुकेगी नहीं। पुरानी आदत है ना, बूढ़ी हो गई पर आदत गई नहीं। अरे महीना खत ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। तूने? पर तेरा हाथ कैसे पहुंचा वहां तक? स्टूल पर चढ़ गई थी। स्टूल पे चढ़ गई थी? ये स्टूल पे चढ़ने की उम्र है तेरी? है? स्टूल पे से गिर के कहीं घुटना तोड़ा बैठेगी तब समझ आएगा। और आपने जो गुसलखाने में गिरकर घुटना तोड़वाया था तब भी क्या स्टूल पर चढ़े थे? बस उठते बैठते मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती। अरे घुटना क्या मेरे जानबूझ के तोड़ा था? है? मैं कोई मजाक नहीं करती। खूब करती है। जब डॉक्टर ने घुटने पे स्टेनलेस की कटोरी लगाई तो तूने कहा था एक कटोरी घुटने पे क्यों लगा दी, दाल छोकने के काम आती। अरे कहा होगा एक आध बार कभी मजाक से, लेकिन फिर कभी नहीं कहा। उल्टे आप ही उठते बैठते मुझे। अरे मैं कुछ नहीं कहता बाबा, मैं कुछ नहीं कहता, तू ही मजाक उड़ाती है मेरे घुटने का। उड़ता नहीं है, दुखता है, और भी ना जाने क्या क्या कहती रहती है तू।
जब मैं कॉलेज में हॉस्टल में रहता था ना, हाँ। तो मैं भी ऐसे ही झाड़ू लगाता था। हाँ, लेकिन कितने कितने दिनों बाद बस तुझे फिर मजाक उड़ाने का मौका मिला है? यही देखती रहती है। नानी, हाँ आज तो शुक्रवार है। हाँ क्यों? अरे घड़ी में चाबी देना है। हाँ हाँ, मैं स्टूल पर चढ़ती हूँ और मैं देती हूँ चाबी। तू चढ़ेगी स्टूल पे? क्यों? मैं क्या कभी स्टूल पर चढ़ी नहीं? हाँ, और मैं तो जिंदगी भर जैसे स्टूल पे ही चढ़ा रहा। हाँ, घर में अगर माचिस खत्म हो जाए और लाने के लिए कहूँ तो घुटना दुखता है। अरे जीना तो चढ़ा उतरा जाता नहीं है, स्टूल पर चढ़ी गई है। आदत डालनी चाहिए। अगर यही सोचता रहा कि घुटना दर्द होता है तो कभी स्टूल पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। हैं? मैं देती हूँ, आप रहने दो। नहीं, आज स्टूल पर मैं इस चढ़। उम्र में यूं बच्चों की तरह जिद मत किया करो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं चाबी दूंगा। नहीं नहीं, मैं हरामखोर, बड़ा आगाऊ है साला। अरे इससे किसने कहा था घड़ी में चाबी देने के अरे लिए? दे दो ना। अरे कैलेंडर का पन्ना तू फाड़े, घड़ी पे चाबी ये दे, फिर मैं बैठा बैठा क्या करूं? आपको जरूरत ही क्या है कुछ करने की? अरे तो फिर मेरा वक्त कैसे कटेगा? अच्छा, एक काम करिए, हाँ। आज अपने पौधों में किसी ने पानी नहीं दिया, जरा डाल दीजिए तो। हाँ, ये काम करता हूं। हाँ। अरे वाह, अरे वाह। मैं बता देता हूँ, मैं इसका रोग नहीं चलने दूंगा इस घर में। अरे किसका? इस महाजू के बच्चे का मैं सर फोड़ दूंगा इसका। पर वो आपके आराम के लिए ही करता है ना। मैं हस्बत उल्टी खोपड़ी कहेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, आज हंस क्यों रही है? ये देखिए ना, ये साड़ी आप ही लाए थे ना? मुझे नहीं पता। आप कहाँ लाए थे? ये तो मेरे पीहर से आई थी। हाँ, पीआर से आई थी। पीआर से कुछ नहीं आया था, पीआर से सिर्फ तू आई थी, तू। मैं तो पहले ही कह रही थी। मैं लाया था ये साड़ी बनारस से। आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, मैं तो पहले ही कह रही थी। ये साड़ी 125 की थी ना? अरे 125 बोल, 125, तो वो भी उस जमाने के 125। याद है, तीनों जब पैदा हुआ था तब की बात है। अरे इसमें याद में रखने जैसी कौन सी बात? नानी, हाँ? ये साड़ी भी तो मैं लाया था। ये हाँ साड़ी ठीक है, भी चलेगा कोई- फिर यही याद। और ये साड़ी तो मैंने कभी पहनी नहीं। हाँ फिर कौन सा? सोचती हूँ मेरी तीनों की बहू भी पहने। हाँ, पहनेगी पहनेगी, जरूर पहनेगी, बस सोचती रहे। पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी? एक बार दीनू को अमेरिका से यहाँ तो जाने दीजिए। इस बार शादी किए बगैर नहीं छोड़ूंगी। अब इस घर में भी बहू आ ही जाना चाहिए। अब इस उम्र में भी सब कुछ अपने आप करूँ, मुझसे नहीं होता। अरे पर कब आएगा? पहले उसे हाथ तो जाने दे अमेरिका से। आएगा, आए बिना कैसे रहेगा? 8 साल हो गए, कब आएगा? आएगा। अब आप ऐसी वैसी बातें मत बोलिए। वहाँ किसके लिए रहेगा? कौन है उसकी वहाँ प्यार से देखभाल करने वाला? आखिर अमेरिका में है नहीं क्या? अरे ये तो तू उस दीनू से पूछ। लेकिन ये सब किया धरा भी आपका ही है। मुझे दोष मत दे तू इन बातों के लिए। दोष कैसे नहीं दूं? आप ही ने उसे अमेरिका भेजा ना। लेकिन क्यों? वही हमेशा बस जाने के लिए थोड़ी भेजा है। अच्छी भली नौकरी थी उसकी, वो भी आपने छुड़वा दी और इतनी दूर भेज दिया। अरे इसीलिए ना कि वहां से और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा तो और अच्छी नौकरी मिलेगी यहाँ, अच्छा बंगला लेगा, गाड़ी लेगा और और नहीं, सब सत्यानाश किया है। ये और का भूत एक बार सवार हो जाए ना तो इसका कोई अर्थ नहीं। हर चीज की कोई मर्यादा होती है। थोड़े में ही सुख मान लेना चाहिए। वो वहाँ और पैसा कमा रहा है, यहाँ आने का नाम ही नहीं लेता। भगवान जाने वहां कहीं अगर शादी न कर ली अब आप ऐसे अशोक बातें मत बोलिए जी। वो वहाँ शादी नहीं करेगा।
शादी कर ली तो मेरा उसके साथ निर्वाह नहीं होगा। हमारी बहू, हमारे पोते पोती हमारे ही खुद के लगना चाहिए। आप आज उसे पत्र लिखिए कि फौरन चलाए, हमें नहीं चाहिए तेरी अमेरिका की नौकरी, नहीं चाहिए पैसा, तुझे अब बस यहाँ रहना चाहिए हमारी आंखों के सामने बस। अरे कितनी बार तो उसे लिख चुका हूँ, हर बार फोन पर भी कहता हूँ, लेकिन उसका एक ही जवाब, हिंदुस्तान आकर खाऊंगा क्या, पत्थर। हाँ, पत्थर ही खा लेना, हम भी तो यहाँ पत्थर खाकर ही जी रहे हैं ना। कहता है कि हमारे हिंदुस्तान आने से क्या हो जाएगा। अरे आप बीमार पड़े तो नर्स रख लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। दवाई खाइए, पैसे मैं भेज दूंगा। टॉनिक लीजिए, पैसे मैं भेज दूंगा। रोज फोन पर बात करिए, पैसे मैं भेज दूंगा। अरे इसीलिए तो लगाया है उसने ये फोन। अरे आग लगे ऐसे पैसों को। अब की बार उसने ऐसी बात कही ना तो मुंह तोड़ के रख दीजिए उसका। बहुत सुन ली हमने उसकी, अब एक नहीं सुनने की। उसे लिख दीजिए, उसे लिख दीजिए कि फौरन चलाए, तेरी और नंदू की शादी एक साथ करेंगे। ये घर अब भर जाना चाहिए। बहुओं की चापे, पोते पोतियों के खेल, उन्हें एक कौवा चिड़ियों की कहानियां सुनाना। सुनाना तो दूर, ये कहानियां आजकल ना जाने कहाँ चली गई हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है, वक्त बिताए बीतता ही नहीं है। आप मेरे मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मैं आप देखती हूँ। वही रोज दाल चावल पकाना, अरे खाना जरूरी है इसलिए खा लेना। ये नहीं चाहिए कहने वाला कौन है यहाँ? नंदू, कम से कम नंदू तो यहाँ नौकरी करता, वो सेना में चला गया, विमान उड़ाता है, देश की सेवा कर रहा है। यहाँ पूरे माँ बाप की सेवा करने वाला सच सुखी एक बच्चे से मिल गई, एक बच्चे से मिल गई। अरे काव तेरे सोने के पाँव, कोई आता है तो उड़ जा फुर। अरे कब उड़ गया? नानी, नानी कब उड़ गया? लगता है अपने घर में कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? हो सकता अपना दीनू आ जाए अमेरिका से, या फिर नंदू कश्मीर से। हाँ, मैं देखता हूँ। हेलो, दांडेकर बोल रहे हैं क्या? दांडेकर? हाँ, दांडेकर, दांडेकर। कौन दांडेकर? अरे कोई रॉन्ग नंबर है, थोड़ी देर मजा करते हैं। आप कौन? मैं शर्मिला। अच्छा, शर्मिला टैगोर। नहीं नहीं, शर्मिला दीक्षित। शर्मिला दीक्षित। कौन है? अरे कोई लड़की है। अरे तो क्यों बात कर रहे हो उससे? न जान न पहचान। किससे बोल रहे हैं आप? मैं तेरी दादी से। अरे दादी मतलब अभी बहुत बूढ़ी नहीं हुई है, अभी तो उसके दांत भी नहीं गिरे। सच? हाँ? वह बुढ़िया की तरह बाल सफेद है कि नहीं? बाल थोड़े थोड़े सफेद हो गए। किसके? मेरे मेरे। ये सब क्या हो रहा है? अरे थोड़ा मजा। तू दादी बन गई है। अच्छा, किसकी? पर आप कौन? मैं तेरा दादा। दादा? हाँ। अरे वाह, कितना मजा। इसमें मजा कैसा? आज से मेरे दो दादा। दो दादा? अच्छा सुन, तेरे पास पेन है? हाँ है ना। तो मेरा फोन नंबर लिख। हाँ क्या है? 2462473 लिख लिया? हाँ अब मैं बताऊं क्या करना है? हाँ। रोज
दोपहर में मुझे फोन करना। दोपहर में घर रहती है ना? स्कूल कब जाती है? स्कूल सुबह। हाँ, तो दोपहर को स्कूल से आकर मुझे रोज फोन करना। और अब तू अपना भी नंबर बता हमें। हाँ। 349278। फिर से बोल। 249378। अब करेगी ना रोज फोन? क्यों? अरे ऐसे ही मजा आएगा। इसमें मजा कैसा? अरे मैं तेरा दादा जो ठहरा, अब मैं ठहरा बूढ़ा। घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं बात करने। अब तू फोन करेगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। करेगी ना फोन? हाँ कर। चलिए अब मैं रखती हूँ। हाँ। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची थी। हाँ कह तो ऐसे रहे वो जैसे देख लिया तुमने। अरे आवाज से समझ में नहीं आता क्या? उम्र कितनी होगी? होगी 8-10 साल। ध्यान देने की। मैंने सोचा शादी लायक है इसलिए अपने दिनों के बारे में सोचकर बातचीत कर रहे हो। अरे नहीं रे, छोटी सी बच्ची थी, कितनी प्यारी बातें कर। लग रहा था जैसे मैं अपनी पोती से बात कर रहा हूँ, तीनों की लड़की से। ए नानी, तीनों की अगर 20वें साल में शादी हो जाती तो इतनी बड़ी तो उसकी लड़की होती। लड़की? लड़की क्यों होती? अच्छा भला लड़का होता। दोनों लड़के सता रहे हैं, फिर भी लड़के का भूत नहीं उठा। तीनों की? नंदू की लड़की है। तीनों की चिट्ठी आज कितने दिन हो गए? हो गए 14 दिन। इतने दिन वो कभी नहीं लगाता। आज आप उसको फोन कीजिए तो। रुकिए, हाँ, चिट्ठी पढ़ लेते हैं। नंदू ने क्या लिखा है चिट्ठी में? अरे ठहर जरा, पढ़ने देगी कि नहीं? अरे जल्दी पढ़िए। अब पढ़िए पढ़िए। नंदू ने गुजिया खाई कि नहीं खाई? पूज्य नाना एवं नानी, हाँ सादर चरण स्पर्श। हाँ। आपका पत्र मिला, साथ ही नानी की भेजी हुई गुजिया का पार्सल भी मिला। गुजिया बहुत स्वादिष्ट बनी थी, लेकिन मेरे हिस्से जरा कम आई। क्यों? दोस्तों ने एक ही बैठक में पूरी गुजिया उड़ा दी। आज तेरे की बावला है ये भी। अरे गुजिया का डिब्बा दोस्तों के सामने खोलने की क्या जरूरत थी? अपने कमरे में छिपा कर नहीं रख सकता था क्या? अरे माँ का गुण नहीं आया ना बेटे में। और लिखता है कि अब नानी से कहना और गुजिया न भेजे। क्यों? अगले महीने में छुट्टी में वहीं आ रहा हूँ, अच्छा। खूब खाएंगे। गुजिया तो जैसे इसके प्राण हैं। और मेरे तीनों को तो पूरन पोड़ी पसंद है। वहाँ अमेरिका में कौन बनाकर खिलाता होगा उसे? तीनों का पत्र आया था, हाँ। वहाँ पर सब ठीक है। तीनों को आज फोन करना है, आपको याद है ना? हाँ। आप अभी क्यों नहीं कर लेते? अरे रात में करेंगे, जागेंगे जरा। रात में फोन जल्दी मिलता है और सुनाई भी बढ़िया देता है। लेकिन आप याद रखना, नहीं तो आप भूल जाते होंगे। और नंदू को भी चिट्ठी लिख दीजिए कि छुट्टियों में घर आते वक्त विमान से आने की जरूरत नहीं है, रेल से ही आए। मेरे तीनों बेटा, तीनों आ गया। मेरा तीनों। जी, यहाँ से करंदीगा रहते हैं क्या? मैं अभ्यंकर। ओह, आई एम सॉरी। अरे आइए 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 तो आइए आइए। आओ बेटा। बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे लगा यहाँ श्री करंदीकर रहते हैं। करंदीकर कौन? अरे वे वाले होंगे। अरे वो तो रायल है ना। हाँ, तो फिर ये वाले होंगे। सीवी करंदीकर, जय मंगल पे। हाँ हाँ, जय मंगल बिल्डिंग तो यही है। जय मंगल नंबर 3। ये जय मंगल 1, हाँ। 3 सड़क के उस तरफ। हाँ। आई एम सॉरी। अरे बैठो तो बैठो, थोड़ी देर तो बैठो बैठो। ये करंदीकर आपके रिश्तेदार है क्या? नहीं, उन्होंने विज्ञापन दिया था पेइंग गेस्ट के लिए। अच्छा। मुझे ही पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चाहिए। आपका नाम? विनय भोले। भोले। एक भोले इटारसी में स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर थे। 1985 के आसपास की बात है। हमारा स्टेट बैंक में कोई नहीं है। आपके माता पिता कहाँ हैं? बेलगांव, हमारे कपड़े की दुकान है। और आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में हूँ, एमटेक कर। फिर आगे क्या विचार है? मतलब अमेरिका वगैरह जाना चाहते होंगे? नहीं, क्यों? वहाँ है क्या? किस लिए जाया जाए? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं।
अब आजकल क्या है कि जो भी उठता है अमेरिका चला जाता, इंग्लैंड चला जाता, जर्मनी चला जाता और फिर स्थायी रूप से वहीं बस जाता। और हम हैं कि यहाँ पे फिर ब्रेन ड्रेन चिल्लाते रहते हैं। विदेश जाने वाले लोगों का ब्रेन खास है, ये बात नहीं, पर चिल्लाने की हमको आदत है, ये सच है। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं कहता हूँ ब्रेन ड्रेन हो कैसे सकता है? यहाँ रहने वाले लोगों का भी तो ब्रेन है, उनका उपयोग कर लीजिए, काफी है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा बेटा, मैं आपकी जगह तू कहूँ तो चलेगा? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो आपके बच्चे के जैसा हूँ। पर आपके बच्चे कहाँ हैं? हमारे 2 बेटे हैं। छोटा बेटा नंदू एयरफोर्स में है, वो कश्मीर में पोस्टेड है, और बड़ा बेटा दीनू अमेरिका में है, वो इंजीनियर है। अमेरिका में कहाँ? न्यूयॉर्क में 8 साल हो गए। तो क्या आप वापस नहीं आएगा? आएगा जरूर आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? घर का बड़ा बेटा है, उसे आने ही पड़ेगा। लो बेटा चाय। अरे माँ जी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है बेटा? पीते हो ना चाय या कॉफी बना कर लाऊं? नहीं नहीं, पीता हूँ। चाय एकदम फर्स्ट क्लास बनी है। अच्छी है जी। अच्छा गुजिया खाओगे? गुजिया पसंद है तुम्हें? गुजिया मेरी फेवरेट है, मेरी माँ भी बनाती है। मेरे नंदू को भी गुजिया बहुत पसंद है। वो जो कश्मीर में पोस्टेड है? तुम जानते हो क्या उसे? नहीं, अभी उन्होंने बताया। गुजिया तो जैसे उसके प्राण हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए गुजिया रखती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ गुजिया। यहाँ पे हम दोनों ही रहते हैं। छोटा बेटा नंदू कश्मीर में और बड़ा बेटा दीनू अमेरिका में। ये घर तो उन्होंने काटने को दौड़ा है। इंसान सारी जिंदगी मर मर कर घर क्यों बनाता? इसीलिए ना कि उसके बच्चे बड़े हो, उनकी शादियां पोता पोती हो, वो दादा दादी से हट करे, उनके साथ खेले, मस्ती गुजिया करे। बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई नमक पारे नहीं जो काटे और घी में डाल दी। लो, खाओ। वाह, एकदम खस्ता बनी है। अच्छी है और लोगे? नहीं नहीं, बस अब नहीं। बेटा तुम भाई बहन कितने हो? मैं और मुझसे छोटी एक बहन। शादी हो गई? मेरी? नहीं तुम्हारी बहन की। नहीं, अभी नहीं हुई है, लड़के देख रहे हैं। अच्छा लड़का मिलना भी तो चाहिए ना। हाँ, उम्र कितनी होगी उसकी? 26 साल। या मेरे मामा रहते हैं, वे देख रहे हैं। अच्छा। हमारा बड़ा बेटा है दीनू, जो अमेरिका में है, 31 साल का है, शादी लायक। और वो तो अमेरिका में है। अरे तो आएगा, आना ही है उसे। बेटा दिखने में तुम जैसी है क्या? मुझसे अच्छी है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। सुनिए जी, आज दीनू को फोन करना है, आपको याद है ना? उसे इस बारे में भी कह दीजिए और उसे कह दीजिए कि हमने उसके ठहर लिए जरा, मुझे बात करना देगी? अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम ये जो करंदी करके यहाँ पेइंग गेस्ट रहने वाले हैं, उनके यहाँ तुम्हें क्या क्या सुविधा मिलेगी? सुबह चाय, हाँ। ब्रेकफास्ट और नहाने के लिए गर्म पानी। और इसके लिए तुझे वहाँ पे कितने पैसे देना पड़ेंगे? यही कोई 3-3.5 हजार रुपए। अच्छा, अगर ये सारी सुविधाएं तुम्हें यहीं मिले इसी घर में, और उसके लिए तुम्हें एक भी पैसा ना देना पड़े, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? हाँ। पर इससे आपका क्या फायदा? फायदा? तुम हमारे बच्चों की तरह भी तो हो। तुम्हारे यहाँ रहने से घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी। और ठीक है माँ जी, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। और आपके यहाँ जगह कितनी है? जगह तो यही है बेटा, बट हम बुढ़े बुढ़िया एक कोने में पड़े रहेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हाँ। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ नहीं बेटा, हमेशा आता हूँ कहकर जाना चाहिए। ठीक है नानी, आता हूँ। हाँ। बड़ा अच्छा लड़का है, बिल्कुल अपने दीनू जैसा दिखता है ना, बस थोड़ा सा दुबला है। दुबला क्यों है? ऐसा ही होगा मेरा दीनू भी। क्या पता, उसे देखे तो 8 साल हो। अब ये लड़का अगर यहाँ रहने आ गया तो थोड़ी रौनक आ जाएगी घर में, बातचीत का रुख बदल जाएगा। आएगा, वो जरूर यहाँ रहने आएगा। नानी, हाँ? आज अगर अपनी मारू बिटिया होगी, मैं तो इसे अपना जवाई बना लेता। दे दो। लेकिन अगर इसकी बहन दिखने में अच्छी हुई ना, तो हम उसको अपनी बहू बना देंगे और दीनू की शादी
धूमधाम से करेंगे, एकदम शान से करेंगे। और शादी में दहेज वगैरह बिल्कुल नहीं देना, लेकिन शादी एकदम शान से करेंगे। ये वाली साड़ी मैं दीनू की शादी में पहनूंगी और दीनू की बहू को दे दूंगी। ये वाली साड़ी नंदू की शादी में पहनूंगी और नंदू की बहू को दे दूंगी। और ये वाली साड़ी अरे सबको सब कुछ देते देते सास के तन पे भी कुछ बचेगा कि नहीं? बना गया नहीं अभी तक आपका। वो बिना यहाँ रहने आएगा तो उसके सामने से उल्टी सीधी बातें मत करना। नानी हाँ? दीदी की शादी में तो कौन सी साड़ी पहनेगी? ये देखो ये वाली। हाँ ये बहुत अच्छी है, जरा पहन के देखो। अभी हाँ देखा ना जरा पहन के नानी। हाँ ठीक हाँ ठीक है। ये इतना मैं मदद करता हूँ। ये वाली। और ये शादी में सास होना पहनना पड़ेगा। ये माला भी पहनूंगी। मेरी शादी की है ना। ये नानी ये नथ याद है? मेरी शादी की है, पहनूं? हाँ, कैसी लगती हूँ मैं? अब लगी तू पूरी साफ। और आप क्या पहनोगे शादी में? अरे हम पुरुषों का क्या है, कपड़े धो के प्रेस करके पहन लो, हो गए तैयार। अच्छा आप कोट पहन लीजिए। हाँ हाँ कोट पहन लेता हूँ। हाँ। और ये टोपी लगा लीजिए, ससुर देख क्या होना। अब लगते हो ससुर जी। तू सास मैं ससुर। रुक जा, मैं देखता हूँ। रुक। नमस्कार, मुझे श्याम देश पांडे कहते हैं। आइए 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 बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या? नहीं 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 कहीं नहीं जा रहे। वो एक्चुअली मैं आज ही न्यूयॉर्क से आया। न्यूयॉर्क से? हाँ जी। अरे हमारा दीनू मिला था। हाँ मिला था ना। कैसा है वो? अच्छा है, बढ़िया है। उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही है। नौकरी की छोड़ो बेटा, उसने यहाँ आने के बारे में कब का कहा है? पक्का तो नहीं कुछ, पर एक बार तो आएगा ही। अरे ऐसा तो वो पिछले 8 साल से कह रहा है। बेटा तुम बाहर कितने साल रहे? 2 साल, जस्ट 2 years। तो बेटा तुम कैसे 2 सालों में वापस आ गए? उसे यहाँ आने में क्या तकलीफ है? क्यों नहीं आता वो? नौकरी का मामला है माँ जी। आग लगे ऐसी नौकरी को तो। अरे नौकरी क्या उसे यहाँ नहीं मिल सकती? ऐसा आपको लगता है, यहाँ आने पे नौकरी नहीं मिलती, ये सच है। तो फिर आप कैसे 2 साल में वापस आ गए? मेरी बात कुछ और है। मेरे डैड की यहाँ फैक्ट्री है। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यहाँ नौकरी ना मिले, मैं ऐसा नहीं मानता। अरे माना कि हमारा देश गरीब है, फिर भी 35-40 हजार की नौकरी तो 35-40 हजार छोड़िए, अगर 10-15 हजार की भी नौकरी मिल जाए तो भी वहाँ रहने वाले लोग एक बार यहाँ आ जाएं। लेकिन ये बेकार रहने या किसी तरह पेट भरने के लिए कोई यहाँ क्यों आए? अरे तो फिर उपाय क्या है? उपाय? बेटा हम बूढ़े किसका मुंह देखकर अपना जीवन काटेंगे? ये भी सच है, पर वो भी क्या कर सकता है और आप भी क्या कर सकते हैं? मेरे पास इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। अगर मैं राष्ट्राध्यक्ष होता तो विदेश जाने पर प्रतिबंध लगा देता, जारी कर देता मैं नोटिस कि कोई भी लड़का यहाँ से विदेश न जाए और पढ़ लिख कर वहां बसने के लिए तो बिल्कुल भी न जाए। बेटा उसकी तबीयत कैसी है? तबियत अच्छी है माँ जी। उसने हमारे लिए कोई संदेशा दिया? संदेशा तो नहीं, पर हाँ कि उसने पैसे दिए थे। दीनू ने कहा था कि आपको ये दे दूं।
उसने यहाँ आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसे अब यहाँ आ जाना चाहिए। हमने उसके लिए बहुत अच्छी लड़की देख के रखी है। किसके लिए? अरे हमारे दीनू के लिए। दीनू के लिए? हाँ। आपको पता नहीं है क्या? क्या? दीनू ने तो शादी कर ली है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं उसका रिसेप्शन अटेंड करके चला हूँ। लड़की कहाँ की है? वहीं की है, अमेरिकन है। मुझे तो पहले से ही अंदेशा था। पर लड़की अच्छी है। आप लोग प्लीज दुखी मत होइए। आजकल ऐसी शादियां होती ही हैं, बहुत होती है। I'm sorry. I'm extremely sorry. चलता हूँ। आपको कुछ और काम नहीं है क्या? मुझसे कुछ कहा? और किससे कहूँगी? कौन है यहाँ सुनने वाला? क्या कहा? मेरा सर। अरे हुआ क्या? क्यों लगातार अखबार पढ़ रहे हो? रात को ज्ञानेश्वरी पढ़ने को कहती हूँ तो आंखें दुखने लगती है। अब आंखें नहीं दुखती क्या? और कौन रहा है? रखा था सो उठा लिया। करूँ भी तो क्या बैठे बैठे? खाली घर काटने को दौड़ता है। आदमी को बोलते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन किसी भी विषय पर। सच को अब तो बोलने में भी आलस लगता है। तू बोलती है मैं सुनता, मैं बोलता हूँ तू सुनती है। इसी तरह दिन पे दिन, महीने पे महीने, साल दर साल निकलते चले जाते। अरे कोई और भी तो हो बोलने सुनने वाला, सुन नहीं।
मैं विनय बात कर रहा हूँ। अच्छा विनय, अरे बेटा तू आने वाला था। वो क्या है ना नाना, मेरे मामा रहते हैं यहाँ पे, वे अकेले हैं, तो वो कह रहे थे तू वहाँ क्यों रहेगा, तुम्हें यहीं आ जाना चाहिए। मुझे माफ कीजिए नाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब मैं सही बीच बीच में आपके पास आता रहूंगा। हाँ। फोन पे बात भी करूंगा। हाँ, हाँ। आपको चलेगा ना? हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। और बाकी सब ठीक है बेटा घर में? जी, और बात ये है, मैंने अपने पिताजी से बात की थी। हाँ। बेलगांव में। अच्छा। मेरी बहन है ना शादी लायक, और आपका बड़ा लड़का? बड़ा नहीं, छोटा बेटा। क्या बड़े का रिश्ता तय हो गया क्या? अब उसकी तो शादी भी हो गई। इतनी जल्दी शादी भी हो गई, और आपने मुझे बताया तक नहीं। अब वो तेरा पता कहाँ था हमारे पास, कैसे बताते हम तुझे? लड़की कहाँ की है नाना? लड़की? किसका फोन था? विनय का। पूछ रहा था लड़की कहाँ की है। आप यूं चोरों की तरह क्यों महसूस करते हो जी? दीनू ने अपनी शादी खुद की है, हमें चोरी काहे की? हम क्यों छिपाएं? क्यों ना सबको सच सच बताएं? और एक बात और आपसे कह देती हूँ, नंदू इस बार छुट्टियों में घर आएगा, उसे कहिए हमें नहीं चाहिए तेज सेना की नौकरी, नहीं चाहिए पैसा, तुझे अब बस कहाँ रहना चाहिए हमारी आंखों के सामने बस। मैं भी नानी अपनी पासबुक उसके हवाले करके कहूंगा कि जो जी में आए सो धंधा कर, पर यही रहे अब तू। ये सब आप खुद से कह रहे हैं, लेकिन जब वो यहाँ आ जाएगा ना तो चुपचाप उधर बैठ जाएंगे। लेकिन मैंने भी तय कर लिया, इस बार अगर नंदू ने वापस जाने की बात कही ना, तो मैं उसके पैरों पर सर पटक पटक कर प्राण दे दूंगी। और वो जो जी में आए करते। अरे तू अब कहाँ चली, क्या करने लगी है? जरा झाड़ू लगा देती हूँ। अरे पर महारू नहीं आएगा क्या? देखते तो हो कैसी कैसी झाड़ू लगाता है वो। वाह, आज मैं लगाता हूँ। दिन भर रसोई में मर के काम करती है, कहीं कमर अकड़ गई तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ला मैं लगाता हूँ झाड़ू, देख कितनी अच्छी झाड़ू लगाता हूँ। अरे नालायक है एक नंबर का, पठान है साला बिल्कुल। कितनी कस के मेरे हाथ से झाड़ू खींची, एक थप्पड़ जड़ देता मैं इसको अभी। बचपन से इसकी ऐसी ही आदत है। लेकिन नानी अगर मुझे पता होता कि ये इतनी जोर से झाड़ू खींचेगा तो मैं ऐसी कस के पकड़ता, ऐसी कस के पकड़ता, इसका बाप भी नहीं छोड़ा पाता। अब तू ऐसी क्यों आ रही? काशी स्टेशन की बात याद आ गई। याद है काशी स्टेशन पर एक बार एक चोर आपके हाथ से थैली खींचकर भागा था। याद आया? तब भी आपने ऐसा ही कहा था कि चोर मेरे हाथ से थैली खींचेगा, ऐसा मुझे पता होता तो मैं थैली ऐसी कस के पकड़ता, ऐसी कस के पकड़ता के बस। मुझे तो मजाक उड़ाने का मौका मिलना चाहिए। ए बेटा मारू, इधर आ तो। गांव से कोई खबर आई? तेरे घर बच्चा होने वाला है ना? कब? अच्छा 2 दिन बाद। अच्छा 2 महीने बाद। अबे 2 साल बाद होगा बच्चा। थोड़े बच्चे के कपड़े दे देगा चाहिए। ये तेरे पास? अरे बहुत सारे सिल के रखे हैं। अब तीनों के बच्चे तो यहाँ के सिले कपड़े पहनेंगे नहीं, तो नंदू के बच्चे पहनेंगे, 2-4 माधू के बच्चे के लिए दे दूंगी। जो देना है दे दे, लेकिन अगर तूने तीनों के ऊपर कभी कुछ फेंकने की बात कही तो? मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ देने वाली? क्यों? परसों जब उसका फोन आया था तो क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? मेरा बच्चा अमेरिका से फोन करेगा तो क्या बात भी नहीं करूँ उससे? खूब कर बात, पर पूछ क्या रही थी? पूछा था आ कब रहा है, इसमें क्या गलत किया? कोई गलत नहीं किया, लेकिन भेजने का क्या कह रही थी तू? वो बहू के लिए मंगलसूत्र भेज दो। पूछ लिया तो क्या हुआ? बहू ने बात की तुझसे? मुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? अरे मुझे तो आती है अंग्रेजी, पर मुझसे बात की क्या उसने? अपने बच्चों से इतना मान अपमान कैसा?
और जब तूने मंगलसूत्र भेजने की बात कही तो क्या कहा था दीनू ने? मत भेजना, नहीं पहनेगी वो। अब इतनी सी बात से आप क्यों इतना खफा होते हो? मैं कौन होता हूँ किसी से खफा होने वाला? हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, अच्छी शिक्षा दी, उड़ने के लिए पंख दिए, तो वो तो उड़ेंगे ही। और इतनी ऊंचाई से वो अपने पंखों का कुछ सुख हमें दे, ऐसा सोचना भी भूल है। अरे उड़ने वाले को उड़ने दो, खूब ऊंचा हो गया। बैठ के काम नहीं होता है, नींद की गोलियां गर्दन रखना। माधु को कह रही थी खुदाने के लिए, माधु, ए बेटा, जा तो नींद की गोलियां। किसकी चिट्ठी है? नंदू की लगती है। अरे अब तक तो चल पड़ा होगा वो छुट्टियों में यहाँ आने के लिए। क्या लिखा है? नंदू नहीं आ रहा है, क्यों? उसकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। पर क्यों? युद्ध शुरू हो गया है पाकिस्तान से। युद्ध क्यों करते हैं ये लोग? युद्ध के बगैर इनका कौन सा काम रुक जाता है? कितनी चिंता लगा दी हमारे जी को। अब कब आएगा वो? भगवान जाता है। अब तू कहाँ चली? जरा भगवान के आगे दिया लगाती हूँ। अब तो सब उसके हाथों में है। तेरी चिंता करने से क्या हो जाएगा नानी? तू चिंता मत कर। मैं कोई चिंता नहीं करती। हमारा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। ये जरूर तीनों का फोन होगा। तीनों का बिल्कुल उसी तरह बजा है। हेलो नाना, मैं दीनू। अरे दीनू बेटा, बेटा तेरे ही फोन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। हाँ बोल बेटा, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ नाना। और तुझे कुछ खबर मिली? आज युद्ध शुरू होने के बारे में सुना टीवी पर। हाँ उसी की तो चिंता है रे। नानी तो बहुत डर गई रही है दीनू। डर तो लगता ही है नाना, पर डरने से क्या होगा? अब हमारे पास यहाँ कोई है भी तो नहीं। तू होता तो थोड़ी तसल्ली रहती। मैं वहाँ एकदम से कैसे आ सकता हूँ नाना? अरे नानी के लिए रे, उसे आभास होता है। नानी नानी की आवाजें सुनाई पड़ती है। उसे लगता है जैसे तू आवाजें लगा रहा है। यहाँ अमेरिका से? अरे आभास होता है रे, आभास। बुढ़ापे का मन है, बुढ़ापा आए बगैर तुझे समझ नहीं आएगा दीनू। अरे हंस मत, वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। दीनू बेटा, तुझे अब यहाँ आ जाना चाहिए। अरे नानी से अब कुछ भी नहीं होता है रे। अरे तो कितनी बार कहा है आपसे, कोई नर्स रखिए, कोई पेंगेस्ट मुफ्त में रख लीजिए, कोई कुक रखिए। आपको जितने चाहेंगे उतने पैसे में भेजता रहूंगा। आपको कितने पैसे चाहिए? पैसा पैसा पैसा। अरे दीनू, मेरी पेंशन ही खाकर खत्म नहीं होती। तेरा पैसा चाहिए किसे? आप ये गुस्से में बात मत करिए उससे। मुझे बात करने दीजिए मेरे बच्चे से। ले नानी से बात करो। मेरा बच्चा कैसा है रे तू? कब आएगा रे? अरे हंसता क्यों है? नहीं, तू मुझे अभी तक बच्चा कहकर पुकारती है। बच्चा ही तो है तू मेरा। पर नानी, अब तो मेरे बच्चा होने का वक्त आ गया। और क्या कोई खुशखबरी है बेटा? नहीं नहीं, अभी कहाँ। अब तुझे यहाँ आ जाना चाहिए। बहुत रह लिया अमेरिका में।
अब यहाँ आके रहे। इस बुढ़ापे में हम किसका मुंह देखकर जीवन काटेंगे बेटा? मनोज भी यहाँ नहीं है। ना ना करते हुए वो सेना में चला गया और अब युद्ध शुरू हो गया है बेटा। कैसी है रे हमारे जी की ये दशा? नानी, नानी रो क्यों रही है तू? भगवान की इच्छा। रो मत रो रही हूँ। रो मत। तुझे देखे बगैर इन आंखों का पानी नहीं रुक सकता दीनू। तू कब आ रहा है बेटा? तू कब आ रहा है? आऊंगा ना, मुझे क्या यहीं रहना है? ऐसा तू पिछले 8 सालों से कह रहा है। सच जल्दी आऊंगा। मेरा भी तो तुझसे नैना से मिलने का बहुत मन करता है। जल्दी आजा दीनू, जल्दी आजा बेटा। हेलो, जल्दी हेलो। दीनू, दीनू। अब सांझ हो चली है, भूखे भूखे जिंदगी अंधेरी हो चली है। चलो सुन गगन में लौटा सके न उनको, उड़ने में वो मगन है। आंखें नम हो चली नानी, नानी, क्या हुआ? नानी, क्या? हमारा नंदू, नंदू, नंदू को क्या हुआ? नंदू को? हमारा नंदू गया रे।
कब आने का कहा है दिल्ली से? आ जाएगा कभी भी। ऐसा मत कहिए, शायद अभी भी उसका मन बदल जाए। नानी तू बिल्कुल पागल है। हाँ हूँ तो। दीनू को आए आज 8 दिन हो गए। कितनी बार तुझसे मिलने के लिए आया। बीवी को लेकर होटल ताजमहल में ठहरा है, दिल्ली घुमा रहा है, आगरा घुमा रहा है, घुमाए खूब घुमाए। रहने दीजिए ना, मैंने ही कहा था उससे। इतने दिनों बाद यहाँ आए हैं और बहू तो पहली बार आई है ना, घुमा लाए। यहाँ रहकर भी क्या करते वो लोग। कम से कम इतने सालों बाद हमारा बच्चा हमें दिखाई तो दिया। कम से कम इतनी दूर से वो हमसे मिलने यहाँ आया तो सही। तुझसे मिलने नहीं आया है, वापसी के विमान के टिकट सस्ते हो गए थे इसलिए आया है। बीवी को ताजमहल दिखाने आया है। दिखा, खूब दिखा, सब कुछ दिखा। आप क्यों इतना नाराज होते हो? थोड़ा शांत हो जाइए। वैसे ही तो आजकल रात भर आपको नींद नहीं आती है। और तू कितना सोती है सो पता है मुझे। सच, नींद की 4 गोलियां खा ली, फिर भी नींद ही नहीं आती। जरा सा खटका हुआ नहीं कि नींद गायब। लगता है जैसे कोई नानी नानी कहकर पुकार रहा है। शायद मेरा दीनू। विनय ने पुकारा होगा। सच, विनय बहुत अच्छा लड़का है। अरे इतनी मदद तो अपना पेट जाया भी नहीं करता वक्त पड़ने पर। मदद? अरे दिनों दिन हमारे पास बैठा रहा, जरूरत पड़ने पर रात में यहाँ सोया भी। और वो छोटी बच्ची शर्मिला 2 बार अपने बूढ़े दादा को लेकर यहाँ पर आई, गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रोई। और एक ये दीनू कहता है कि वक्त के साथ जख्म अपने आप भर जाएंगे। अंग्रेजी में कहता है जैसे अंग्रेजी में कहने से जख्म जल्दी भरते हो। गुस्से में कहीं दिमाग की नस फट गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फट जाने दे, अब जो होना है सो हो जाए। हो कैसे जाने दूं? इस तरह कर करके आप मुझसे पहले प्राण देने जा रहे हैं। और फिर मैं कुत्ते बिल्लियों के हवाले। दीनू ने कब आने का कहा है? आज, कल सुबह अमेरिका वापस जाने का कह रहा था। पर यहाँ कब आएगा वो फोन रखा है, होटल में फोन करो पूछ। पैसा पैसा पैसा, तुझसे कुछ भी कहो तो हमेशा पैसे की बात करता है। बेटा तेरा पैसा यहाँ चाहिए किसे? अरे इनकी पेंशन ही खाकर खत्म नहीं होती। और रखे भी तो किसके लिए रखे? उस लंका की सोने की ईंटें चाहिए किसे? तीनों ये अपने घर की ईंटें ढह रही है, इन्हें देख। आप ही बताइए नाना, अब मैं क्या करूं? आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरे चाहने से क्या होता है? मेरी चाहत को पूछता कौन है? हम तो श्मशान की ओर मुंह करके बैठे हैं। अरे हमारी कैसी चाहना? लेकिन जरा सुनो तो सही, ये आपका कहना क्या है? मेरी बात मान बेटा। पैसा और पैसा, सुख और सुख, ये पैसे और सुख के पीछे मत दौड़। यहाँ जो कुछ भी है उसी में संतोष कर ले। ये आखिर अपनी मिट्टी है बेटा। अच्छा तो नाना, आपकी मर्जी क्या है? देख बेटा, तू इंजीनियरिंग पढ़ा है, विदेशों में पुल बनवाता है। अरे अपने देश में नहीं है क्या पुल बनाने का काम? तो उसके लिए यहाँ पीडब्ल्यूडी में 25-30 हजार की सैलरी पर आ जाऊं? ये चाहते हैं आप? कोई भी ना समझ बचा, सिर्फ सीनियर है इसलिए उसके अंडर काम करने लगूं? पीले और खाकी सरकारी कागजों पर अपने शेपर्स और पार्कर पेन खराब करने लगूं? ये चाहते हैं आप? ठीक है, मत करिए, तू अपना कोई धंधा शुरू कर। अरे तू बहुत पैसे पैसे की बात करता है, ला सारा पैसा और डाल यहाँ पे, यहाँ पुल बना के दिखा, ले कॉन्ट्रैक्ट। और दीनू बेटा, अगर पैसे की कमी पड़ी तो पैसा जुटाने की जिम्मेदारी मेरी। ये तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं बेटा। कल को अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना, तो मैं अपने मंगलसूत्र का एक मणि रखकर पूरे गहने बेचकर भी इस कमी को पूरा करूंगी। तू डर मत दीनू। नहीं, तुझे कैसे समझाऊं? तुझे समझ नहीं आएगा। चल तू यहाँ बैठ।
आराम से बैठ। हाँ? पर नैना आपको तो समझना चाहिए। क्या क्या समझना चाहिए? यही कि इस देश में धंधा करो कहना आसान है, लेकिन धंधा करना आसान है क्या? क्यों नहीं है धंधा करना आसान? यहाँ सरकारी कागज सालों साल हिलते तक नहीं, उन्हें हिलाने के लिए हर कदम पर पैसा चढ़ाना पड़ता है। यही सब करोगे तो टेंडर मिलेंगे, वरना अगर क्वालिटी की कदर करोगे तो बाहर नहीं दिए जाओगे। जरा एक बार दिल्ली होकर तो आइए, लगता है वहाँ का हर वर्ष ऊपर की कमाई पर जिंदा है। सिर्फ सड़कों के नाम देख लीजिए, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, मुझ जैसों का यहाँ बिल्कुल गुजारा नहीं। यहाँ तो चोरों की गुजारे, चोरों की। अरे दीनू, तुम जैसे जब उठकर बाहर चले जाएंगे तो यहाँ चोर ही तो पनपेंगे। तो पनपने दीजिए ना। अरे तो फिर हमारा, अपने देश का, अपना देश कैसे ऊपर उठेगा? नाराज ना हो नाना, तो एक बात कहूँ, बोल। मुझे तो ये देश अपना लगता ही नहीं। तो फिर किसका है ये देश? चोरों का? हाँ, चोरों का, और किसी भी तरह से हेल्पलेस है, असहाय है उनका, आप जैसों का, या फिर मेरा देश के कहकर छाती पीटने वालों का। उनका है ये देश, मेरा नहीं। अरे दीनू, तू इस देश में जन्मा, यहाँ पला बड़ा, और ये देश झंडे की वंदना के समय दिए जाने वाला भाषण है नाना। मेरे मन पर इसका बिल्कुल असर नहीं होता। प्रत्यक्ष परिस्थितियां असर करती है मुझ पर। अपनी बुद्धि, शक्ति और कल्पना नष्ट करने वाले ढोंगियों का देश है ये। तो फिर अपने नंदू ने क्यों प्राण त्याग दिए इस देश के लिए ही ना? उसका दुर्भाग्य। मैंने उसे भी कितनी बार कहा कि तू भी अमेरिका आ जा, तेरा भी कुछ कल्याण होगा। तो क्यों नहीं गया वो तेरे पीछे पीछे? नहीं पता उसे, वो भी मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। अरे दीनू, कल के इस युद्ध में 20-20 वर्ष के नौजवानों ने वीरता दिखाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, प्राण न्यौछावर कर दिया इस देश पर। अरे किस लिए मरे वो? आखिर किस लिए मरे वो? तू किस तरह बात कर रहा है इनसे? जरा ढंग से बोल। छोड़िए नाना, इस विवाद में न पड़ना ही अच्छा। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। नंदू युद्ध में मारा गया, इसीलिए तो मैं आया हूं, आपको देखने, आपसे मिलने। अब इस दुख में और कड़वाहट किस लिए? दुख किसे? और तूने इतना कहा, यही बहुत है। क्या लगा रखा है आज आपने? जरा आराम कीजिए। तो मैं तो किसी से कुछ कहता ही नहीं। जरा आराम कीजिए, मुझे बात करने दीजिए मेरे बच्चे से। दीनू बेटा, तू इनकी बातें अपने दिल से मत लगा लेना। आजकल इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया है, शायद बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही। नहीं नानी, मैं नाराज नहीं हूँ। तो बेटा, तूने यहाँ रहने के बारे में क्या सोचा है? यहाँ कैसे रह सकता हूँ मैं नानी? अच्छा, यहाँ मत रहे, अलग घर लेके रहे, कम से कम हमारे आंखों के सामने तो रहेगा ना तू। पर नानी, यहाँ रहकर मैं करूँ क्या? ये कह रहे हैं ना, धंधा कर। नानी, तू नहीं समझेगी। मैं तो कुछ समझती ही नहीं रही। अपने बच्चों का प्रेम तो समझती हूँ ना, वही भूल करती हूँ, उसका क्या करूँ? नानी, अब क्या पहले जैसा वक्त है? लड़के को माँ बाप की सेवा करनी है। अरे सेवा करने का मतलब क्या है? कंधे पर बहंगी रखकर काशी थोड़े जाना है। ट्रेन की नहीं तो प्लेन की टिकट लेकर। टिकट के पैसे होने चाहिए बस। पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है रे। कभी सोचती हूँ मेरी बहू होती तो मेरे बाल धोकर देती। कभी लगता है किसी के हाथ का खाना मिले, खुद ही दाल पकाना, खुद ही चावल पकाना और खुद ही निकल देना। कभी लगता है मैं किसी के लिए कुछ करूं। मेरा दीनू कहे, नानी पुरान पोड़ी बनाना, तो मेरी बहू कहे, माँ जी अचार डालो ना। तू वहाँ इतना पैसा कमा रहा है रे, और यहाँ इतना कष्ट सहन करके तुझे बड़ा करने वाले तेरे बूढ़े असहाय माँ बाप किसी न किसी तरह अपने दिन पूरे कर रहे हैं। ये सब क्या कहे जा रही है नानी तू? मैं तो कुछ नहीं कहती रे, अब तो बस एक ही इच्छा है, तेरे यहाँ रहते ही हम दोनों की आंखें मिट जाती तो सच अब जीने की जरा भी इच्छा नहीं रही। लेकिन क्यों?
विदेशों के बूढ़ों को देखो, जीवन के आखिरी दम तक अपने हर क्षण का उपभोग करते हैं वे। अरे दूसरों की छोड़ दीनू, अरे दूसरों से हमारा क्या वास्ता, जो हमारा है वही सच है। अरे 2 साल से इस घर में गणपति नहीं आए। गणपति लाए कौन, उनके नेम कौन पूरे करे। दिवाली आती है, चली जाए, मिठाई खाने वाला है कौन। अरे हमारा भी मन करता है हमारे पोते पोती हमसे जिद करे पटाखों के लिए, मिठाई के लिए। अरे हम उनके हाथ पकड़कर फुलझड़ियां चल रहा है। सब कुछ बिखर गया है रे, अब तो सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। मन में कोई आशा ही नहीं बची रे। वो क्यों नहीं आई? थक गई है सफर से, कहने लगी जरा आराम करती हूँ। अच्छा, तो अब जाके बुला ला उसे, खाना यहीं खाकर जाना। यहाँ का खाना कैसे खा सकती है नानी वो? क्यों? मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं होता बेटा? अरे उनका खाना अलग है, हमारा अलग। तू उनका खाना खा सकता है, तो वो तेरा खाना क्यों नहीं खा सकती? नानी तू ये सब अब रहने दे। बेटा 4-6 दिन तो और रह जाता है यहाँ पर। इतने सालों बाद आया है और मैं तुझे कुछ बनाकर खिला भी नहीं सकी। हाँ आप भी तो इस दुख में रह जाना कुछ दिन और। नहीं नानी, मुझे जाना पड़ेगा। कल सुबह हम यहाँ आएंगे, चाय यहीं पियेंगे तेरे साथ और यहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। चलता हूँ, वो वहाँ अकेली हो। हम यहाँ सालों साल से अकेले बैठे हैं। 5 मिनट तो रुक जाता है, 5 मिनट में क्या हो जाएगा? चलता हूँ। नमस्कार कर बेटा। मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ बेटा। ऐसे क्या देख रही है नानी तू? तेरा रूप अपनी आंखों में भर रही है। शायद ये हमारी आखिरी भेंट। ऐसा क्यों कह रही है? मैं आऊंगा ना वापस। तब तक मैं नहीं बचूंगी रे। माथे की रेखाएं हैं, कौन बदल सकता है? तू हमारी चिंता मत करना, तू सुखी रहना, तू सुखी रहना। अब तो बस एक ही इच्छा थी, तेरे यहाँ रहते ही हम दोनों को मौत आ जाती तो। ये सब क्या कहे जा रही है नानी तू? झूठ नहीं कहती रे, तेरे ही हाथों से हमारा सब कुछ हो जाता। लेकिन हम ऐसा सोचे क्यों? ना सही, लेकिन तेरे हित की एक बात है, ध्यान से सुन। पैसा और पैसा, सुख और सुख, ये पैसे और सुख के पीछे मत दौड़। सुख आखिर सुख मान लेने में है। तू सुखी रह, तू सुखी रह। और अगर तेरे घर लड़का हुआ ना बेटा, लड़का, तो उसका नाम यही कर रखना बेटा, उसका नाम यही कर रखना। तीनों, कल सुबह जरूर आ जाना बेटा। हरे राम राम राम, हरे राम।
आप लगातार क्या सोच रहे हैं जानती हूँ मैं। यही ना कि एक बार सो जाए तो जागे ही नहीं। दीनू यहाँ है, वो हमें कंधा देगा, अग्नि देगा, क्रियाकर्म करेगा। कम से कम उतनी सद्गति ही सही। नहीं तो फिर कौन करेगा? बहुत बोल ली तू, सो जा। आज मेरे दूध में नींद की 8-10 गोलियां डाल दीजिए। एक बार सो जाऊंगी तो जागूंगी नहीं मैं। और मैं सोचा न था समय भी दिन ऐसा दिखलाएगा, होने पे संध्या छाया दीपक ना जल पाएगा। दिन के बिखर गए हैं, ये कैसी हवा चली है। आँखों के होते जिंदगी अंधेरी हो चली है। ये चिट्ठी आई। अरे माधु, तेरे घर बेटा हुआ है। जी हाँ। ये देखो, अपने बेटे के गले में डाल देना है। जी, कल सुबह की बस से गांव चला जाता। टेलीफोन की घंटी देर तक बजती रही और थककर शांत हो गई। आखिर कौन उठाता था? नाना और नानी तो नींद की गोलियां खाकर सो चुके हमेशा के लिए। लेकिन ये तो नाटक का दुखांत हुआ। ये सच है कि नाना और नानी के जीवन में गहरा अंधकार था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि रोशनी की किरण हमेशा अंधेरे में से ही फूटती है। तो क्या इस नाटक का सुखांत संभव है? हम नाटक के दोनों किरदारों से ही पूछते हैं और कहते हैं, नाना, नानी, उठो और देखो कि उम्मीद की एक किरण तुम्हारे कितने नजदीक से होकर गुजर गई। उसे पहचानो नाना, उसे पहचानो नानी। नाटक का सुखांत करो। उठो नाना, उठो नानी। आज मेरे दूध में नींद की 8-10 गोलियां डाल दीजिए। एक बार सो जाऊंगी तो जागूंगी नहीं मैं। और मैं सोचा न था समय भी दिन ऐसा दिखलाएगा, होने पे संध्या छाया दीपक ना जल पाएगा। निकल गए ये कैसी हवा चली चिट्ठी आई।
लड़का हुआ है जी। हाँ, खुश रहे। ठहर एक मिनट, ये लो, ले बेटा। ये अपने बेटे के गले में डाल देना। हाँ कल सुबह की बस से गांव चला जाता हूँ। हाँ। और सुन, बहू और बेटे को लेके यहीं आ जाना। हाँ बेटा, दोनों को लेके यहीं आ जा। अब हम सब यहीं साथ में रहेंगे। आता हूँ, सबको लेकर आता हूँ। आ जा बेटा।